नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेंस यूट्यूब चैनल के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। फूड ग्रेन या खाद्यान्न की तो परंपरागत तौर पर खेती सभी किसानों द्वारा की जाती है, लेकिन हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इस बारे में अमूमन सोचा ही नहीं जाता। शायद लकीर के फकीर बने रहने को ज्यादा सुरक्षित समझा जाता है या जोखिम उठाने से डर की मानसिकता हो सकती है। आज के एपिसोड में कुछ ऐसे ही हाई वैल्यू एग्रो प्रोडक्ट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले फिर दोहराना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको विषय की पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अगर गिनने बैठे तो एग्रीकल्चर से जुड़े हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की सूची काफी लंबी हो सकती है। इनका उत्पादन लोकल क्लाइमेट और भूमि की प्रकृति पर काफी हद तक निर्भर करता है। संभवतः इसलिए भी किसान ऐसे कृषि उत्पादों की खेती से कतराते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर की तकनीकों ने अब यह संभव कर दिखाया है कि ठंडे प्रदेशों में उगाई जाने वाली सब्जियों या फलों को गर्म प्रदेशों के क्लाइमेट में भी उगाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रति एकड़ ऐसे एग्रो प्रोडक्ट से 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख तक की कमाई कर पाना संभव है। आइए यहाँ बात करते हैं ऐसे ही कुछ हाई वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स और उनकी बढ़ती मांग के महत्व के बारे में। इस क्रम में शुरुआत करते हैं हल्दी से। इससे कई तरह की दवाओं के अलावा विभिन्न प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं। इतना ही नहीं, सदियों से हमारे खान पान में इसका मसाले के तौर पर भी उपयोग किया जा रहा है। यह जानकर अच्छा लगेगा कि भारत हल्दी का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ग्लोबल मांग के 80% मात्रा की सप्लाई यहीं से की जाती है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ऑर्गेनिक हल्दी का बाजार भाव 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हो सकता है। 300 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो तक हो सकता है। दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों के आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ते झुकाव से पूरी उम्मीद की जा सकती है कि इसकी मांग के साथ कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। इसकी खेती बहुत खर्चीली नहीं है पर भरपूर मुनाफा देने वाली जरूर है। एलोवेरा भी एक अन्य पौधा है जिसका मेडिसिनल महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह देश भर में बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। इसे उगाने के लिए कम मात्रा में पानी और अन्य न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, अधिक पीएच और कम फर्टिलिटी वाली मिट्टी में भी इसकी खेती संभव है। इसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और फूड इंडस्ट्री में ज्यादातर किया जाता है। यहाँ यह भी जानकारी दे दें कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात का नाम आता है। इसकी पत्तियां 20 से 40 रुपए किलो तक के भाव में बिकती हैं। इसी तरह से केसर भी एक अन्य कृषि उत्पाद है जो बहुत ही महंगी कीमत पर बाजार में बिकता है। इसके दाम क्वालिटी के अनुसार 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक हो सकते हैं। अभी तक इसे जम्मू कश्मीर में ही उगाया जाता था, लेकिन अब हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की मदद से इसकी उपज शहरों और अन्य प्रदेशों में भी आसानी से की जा सकती है। शुरुआत में यह तकनीक महंगी जरूर है पर केसर की खेती से बहुत जल्द इसकी भरपाई की जानी संभव है। दुनिया भर में केसर की बढ़ती मांग को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह कमाई का अच्छा विकल्प सिद्ध हो सकता है। विश्व भर में शुगर के बढ़ते रोगियों के लिए नेचुरल स्वीटनर के तौर पर स्टीविया की मांग में निरंतर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसकी मांग फार्मास्यूटिकल, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में निरंतर बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका ग्लोबल कारोबार आगामी 3 वर्षों में बढ़कर 1.3 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। सरकार की ओर से भी इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की रियायतें दी जाती है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड
इसके उत्पादन के खर्च पर 20% की सब्सिडी तथा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसकी खेती पर 40% की सब्सिडी देता है। इतना ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इसके प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 1% की रेट से सॉफ्ट लोन की व्यवस्था है। इसके बाद बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की। ड्रैगन फ्रूट पोषण से भरपूर फल है और यह बाजार में 300 से 500 रुपए प्रति किलो तक के भाव से बिकता है। देश के कई राज्यों में इसकी खेती के लिए सरकारी सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम में 2028 तक ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ाकर 50,000 हेक्टेयर तक किए जाने का टारगेट रखा गया है। अगर आपके प्रदेश की स्थानीय जलवायु इसके लिए अनुकूल है तो यह कमाई का बेहतरीन विकल्प हो सकता है। खासतौर पर समुद्र के किनारे बसे राज्य इसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन एग्रो प्रोडक्ट्स की खेती के बारे में किसान सोचेंगे और अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। एग्री ट्रेंड्स चैनल अब छोड़ो, जाने दो। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार। लिखा नहीं।